आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी, बिल्कुल जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी वैसे ही। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंकास किचन एंड व्लॉग में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। साग बनाने के लिए मैंने आधा किलो सरसों का साग लिया है। सरसों का साग जो है ना बिल्कुल मूली के पत्तों जैसा दिखता है। इसकी मैंने जड़ें अलग कर दी है और मोटी वाली डंठल भी अलग कर दी है और इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इधर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, उसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसकी भी जड़ें मैंने निकाल दी हैं और इसे भी 3-4 पानी से अच्छे से धो दिया है। अब हम क्या करेंगे कि साग को अच्छे से मतलब क्या कह सकते हैं आप, इसे रफली काट लेंगे। ज़्यादा महीन या ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे अभी हम बॉईल करेंगे। तो ये देखिए मैंने पालक भी काट लिया है और सरसों भी काट लिया है। आप इसमें चाहें तो बथुआ का साग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि फिर एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें पालक की साग, सरसों की साग जो दोनों है उसे डाल देंगे। अगर एक बार में प्रेशर कुकर में साग नहीं आएगा तो उसे हम ना पहले गैस पर चढ़ा देंगे और इसे बस एक ढक्कन से ढक देंगे। तो 2 से 4 मिनट में ना साग गलकर थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर हम ऊपर से इसमें और भी साग डाल देंगे। मेरा साग थोड़ा कम था तो कुकर में एक बार में ही आ गया है। तो इस तरह से हम साग को कुकर में डाल देंगे और उसके बाद मैंने इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, 4 से 5 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्च डाला है। इससे जो है ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। पालक ऑलरेडी थोड़ा नमकीन होता है इसलिए हम नमक ना कम ही डालेंगे, फिर बाद में टेस्ट करेंगे, ज़रूरत होगी तो और फिर नमक डालेंगे। उसके बाद इसे हम गैस पर चढ़ाकर 4 से 5 विसिल आने तक पकाएंगे। तो लगभग 4 से 5 विसिल आ गए थे तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। अब कुकर ठंडा हो गया है तो इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए साग बिल्कुल पक कर थोड़ा सा हो गया है। अब इसे हम ना इसी तरह से स्पैचुला की मदद से इसे एक बार तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी आप पका सकते हैं, वरना हमारे यहाँ जो दल घुटनी होती है उससे भी हम इसे मिलाते हुए कढ़ाई में पकाएंगे। लेकिन सरसों का साग जो है वो मक्के की रोटी के साथ बिल्कुल एकदम पेस्ट जैसा चिकना अच्छा लगता है, तो इसे मैंने ना ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया है। अब हम इसे भूनने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने फिर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो तेल की जगह पर ना जो पंजाबी स्टाइल है उसमें घी का इस्तेमाल होता है तो आप इसमें घी डालें। लेकिन घी हमारे यहाँ थोड़ा हेवी लगता है, सब कोई पसंद नहीं करते हैं, तो सब कोई का पसंद रखते हुए हमें बनाना है ना, इसलिए मैंने सरसों तेल डाला है। और जब तेल गर्म हो गया तो फिर मैंने उसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और 18 से 20 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च काटा है। इसे हम बहुत बारीक नहीं काटेंगे। और फिर 1 मीडियम साइज़ का प्याज काटा है। इन सबको हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। इन सबको ना हम ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे क्योंकि जब इसकी बाइट्स मुंह में आती है ना साग के साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है, और स्पेशली तो जो लहसुन की बाइट्स आती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम सबको डालकर इसे 1-1.5 मिनट के लिए बस भूनेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। फिर मैंने 1 टमाटर पीस कर रखा था, मीडियम साइज़ का ही टमाटर है, इसे भी हम इसी कढ़ाई में डालकर प्याज लहसुन अदरक के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि टमाटर का भी जो थोड़ा कच्चापन है वो निकल जाए। अब साग में कुछ ज़्यादा मसाला जाता नहीं है इसलिए फिर मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इन सबको डालकर भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, वरना ना हो सकता है कि मसाला तले में लग जाए तो इससे थोड़ा जला वाला स्वाद आ जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा डाला है। ध्यान रहिए कॉर्नफ्लोर नहीं है, मक्के का आटा है। ये मार्केट में आपको मेज़ फ्लावर के नाम से मिल जाएगा। मक्के का आटा ना 2 तरह का होता है, एक पीला वाला और एक सफ़ेद वाला। तो ये सफ़ेद वाले मक्के का आटा है, ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। और स्पेशली आटा चक्की में तो आप जाएंगे तो आराम से इसमें ये आपको मिल जाएगा। इधर मैंने साग पीस लिया है, मैंने 3 बैचेज में साग को पीसा है, तो हम बारी बारी करके इसमें कढ़ाई में सारे साग को डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने साग को डाल दिया है। आप मक्के का आटा लेते समय हमेशा ध्यान रखें ना कि वो फ्रेश हो, तो इससे उसकी रोटियां जो है ना एकदम सॉफ्ट और मीठी मीठी बनती है। तो आप कोशिश करें ना कि आटा चक्की से ही मक्के का आटा खरीदें, तो वो ना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश आपको पीसेंगे और उसी समय देंगे। तो मैंने साग को कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, वरना हाई फ्लेम पर अगर आप रखते हैं तो नीचे से हो सके तो साग तले में लग जाएगी, इसलिए
फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, वरना साग जो है वो थोड़ी उड़ने लगेगी। अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बिल्कुल पकने देंगे और बीच बीच में हम साग को चलाते रहेंगे। इधर मैंने देखिए 250 ग्राम के लगभग मक्के का आटा लिया है। मैंने आपको बताया ना, ये आटा आपको ईजिली ग्रॉसरी स्टोर पे या फिर कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। ये सफ़ेद वाले मक्के का आटा है। अब इसमें हमने क्या करना है ना कि 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़ा, अगर मसाले वाले मक्के की रोटी खाना पसंद करते हो तो इसमें आप अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्लेन रोटी ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ नमक डाला है। अब इसे हम गूँथने के लिए ना नॉर्मल पानी का यूज़ नहीं करेंगे, गुनगुना पानी का यूज़ करेंगे, मतलब जितना हाथ में सह सके। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथना शुरू करेंगे। मक्के के आटे में ना पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह से हाथ पे और बिल्कुल इसे अच्छा गूँथ लेंगे। आटा को हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे, एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ कर लगाएंगे। और इसे गूँथने के लिए भी हमें कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से मसल कर गूँथना है, ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और चिकना हो जाए और इसकी रोटियां सॉफ्ट बने। तो आटा को गूँथते हुए हमारा ना लगभग 10 मिनट 15 मिनट हो गया था। तो देखिए आटा हमारा तैयार है। इधर साग को चेक कर लेते हैं। साग को भी पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। साग हमारा तैयार है। एक बार फिर इसे हम 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, जब तक मैं आटा गूँथ रही थी ना, तब तक मैं साग को भी बीच बीच में चला रही थी। तो साग हमारा तैयार है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को अब बंद करते हैं और उसका एक अब तड़का बनाएंगे। आप साग को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर अभी हम एक ना तड़का लगाएंगे तो साग का स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। ये शुद्ध देशी घी है और इसमें फिर 5 से 6 कलियां लहसुन की ली हैं और उसे भी ऐसे ही मोटा मोटा काट दिया। आप इसमें चाहें तो लहसुन की जगह लहसुन के साथ प्याज का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी साग बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ प्याज नहीं डालते हैं, इसलिए हमने नहीं डाला है। और फिर जब लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम गर्मा गर्म साग में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साग से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि क्या बताएं। अब रोटी बेलने की तैयारी करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक स्टील की थाली ली है और उसे उल्टा कर दिया है और फिर मैंने एक रुमाल को भिंगा कर लिया है और अब हम आटे की एक लोई लेंगे। मक्के की रोटी को ना बेलने के लिए हमें सूखा आटा की ज़रूरत नहीं है, हम पानी के साथ ही इसे बेलेंगे और हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए। ध्यान रहे कि हाथ हमारा सूखा नहीं हो, वरना ना आटा हमारे हाथ पर चिपकेगा। इस तरह से हम एक लोई लेकर उसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए गोल कर लेंगे और फिर रुमाल के ऊपर डालकर हाथों में पानी लगाकर थोड़ा थोड़ा ना इस तरह से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। उसके बाद बेलन की सहायता से एकदम हल्के हाथों से इसे हम इस तरह से घुमा घुमा कर बेल लेंगे। मक्के की रोटी है ना, वो बहुत पतली अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी मोटी ही रहती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसे ऐसे भी सेक सकते हैं, लेकिन एक सुंदर सा शेप देने के लिए मैंने एक छोटा सा टिफ़िन लिया है और उसे इस पर रख के इसको ऐसे काट दिया है, तो एकदम गोल सा शेप बनकर तैयार हो गया है। हमारी दादी नानी लोग ना हाथों पर ही एकदम थाली के साइज़ का रोटी ठोक ठोक कर तैयार कर लेती थी, लेकिन हमें तो आता नहीं है, तो हम कोई ना कोई आसान तरीका निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक रोटी बेल लिया है और इसे गर्मा गर्म तवे पर डाल दिया है। रोटी सेकने के लिए हम फ्लेम को लो नहीं रखेंगे, मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इसे पलटने के लिए हम बिल्कुल हाथ का यूज़ नहीं करेंगे, वरना हाथ हमारा जल सकता है। इसे किसी भी स्पैचुला की मदद से ही पलटें या फिर किसी छुलनी की मदद से। तो जब रोटी एक तरफ से सीख जाएगा तो फिर इसको हम पलट देंगे। और साथ में मैंने ना दूसरी रोटी भी बेल ली थी, मैं अब आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। उसे भी मैंने तवा पर डाल दिया है और इसे हम अब उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि हाथों को बचा बचा कर इस रोटी को हमें सेकना है। और फिर उस पर हम एकदम गर्मा गर्म तवे पर हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और मक्के की रोटी को घी लगाकर अच्छे से सेकेंगे। घी के साथ जब हमारा मक्का का रोटी सेकेगा ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, और खाने में भी एकदम इसका स्वाद जो है दोगुना क्या तिगुना चौगुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम रोटी को अलट पलट कर एकदम क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए रोटी कैसे एकदम फूली सी हो गई है।
तो रोटी हमारा सिक गया है। अब इसे मैं तवे से निकाल लेती हूँ और फिर दूसरे रोटी को भी तवा से निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ रोटी हमें कैसे बेलना है। हाथों पर हम पानी लगाएंगे और आटे की एक लोई लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से हैंकी वाला रोटी बनाने का जुगाड़ आप नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारी साड़ी वाली पॉलीथीन आती है ना, मतलब कोई भी मोटी वाली पॉलीथीन, उसे अच्छे से साफ़ कर लें और उसे भी इस तरह से आप थाली के ऊपर डालकर रोटी, मतलब एक लोई डालें और फिर ऊपर से एक लेयर और एक पॉलीथीन हम डालेंगे और उसे भी बेलन से बेलेंगे ना, तो वो और भी ईजिली बेला जाता है। लेकिन पॉलीथीन थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने रुमाल का ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरह से हमने बेल लिया और एक लंच बॉक्स की सहायता से कोई भी गोल सा आप लंच बॉक्स या फिर किसी भी टिफ़िन का ढक्कन ले लें और उससे काट लें। तो देखिए रोटी मैंने इस तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। आप इस तरह से सारे रोटी को बेलकर तैयार कर लें। अब चलिए हम साग की प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने थाली में सरसों का साग लिया है और उसके साथ साग के साथ मूली, प्याज और हरी मिर्च मिल जाए तो फिर क्या कहना। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा आंवला और हरी मिर्च का अचार भी दिया है। इसकी रेसिपी मैंने आपको ना रिलेटेड वीडियोस में दे दूंगी। मैंने अभी इसे कुछ दिन पहले ही बनाया है। और फिर हम साथ में मक्के की रोटी डालेंगे, ऊपर से मक्खन, क्योंकि सरसों दा साग और मक्के की रोटी के साथ मक्खन का कॉम्बिनेशन क्या लाजवाब होता है। तो चलिए रोटी और साग हमारा तैयार है, मतलब मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग हमारा तैयार है। इसे टेस्ट करते हैं। इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। चलिए इसे टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। तो ये एकदम लाजवाब बना है। आप इसे डिनर में ज़रूर से बनाकर खाएं। अभी ठंडी के मौसम में मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।